यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपका नहीं पता। मेरा महज सबको पता है। नहीं पता। अपना नाम बताएं और अपना एक्सपीरियंस बताएं दुआ का। मेरा नाम जब आप शकील। दोनों मियाँ बीवी आए थे वहाँ से। अच्छा आप बैठी वाह, है ना? हाँ हाँ हाँ, है ना? पिछली बार आप बोली थी। हाँ, इस बार देखिए ये दुआ करके आए हुए थे लेकिन कबूल नहीं हुई। चलें आप बताएं, शुरू से बताना आप। मेरा नाम शकील अहमद है जी, और मैं लाहौर में रहता हूँ। मुझे बाबा के पास बेसिक भेजा गया था, और जब हम कहते हैं जी आपके पीर व मुर्शिद कौन है, तो ये हैं, ये जो सामने बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बात हो रही है। मैंने इनको कॉल की तो मेरी इनके साथ फर्स्ट टाइम बात हुई। इन्होंने एक जुमला कहा तो मैंने भी आगे से एक जुमला कह दिया। मुझे नहीं पता ये किसी को नंबर देते हैं या नहीं देते, लेकिन मुझे इन्होंने विदिन महल 1 मिनट के बाद आपने मुझे बाबा का नंबर सेंड कर दिया। ये राज की बात है, ये तो नहीं मैं बताऊंगा। ये मेरी और उनकी बात है। 1 मिनट में दे दिया, ये तो मेरे लिए भी हैरानकुन बात है। मैं नहीं देती। नहीं वो नहीं बताना मैंने। अच्छा वो मैंने मेरा ख्याल जब आपने दिया उसके बाद मैंने बाबा को फ़ोन किया तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। तो ठीक 2 या 3 मिनट के बाद मुझे कॉल आ गई बाबा की। अब मैंने क्या किया, मैं कहा जी बाबा मेरी ना मिसेस डॉक्टर है, तो वो आपसे ना मिलना चाह रही हैं। ठीक, तो ये नाम है और हम यहाँ पे रहते हैं। तो अब बाबा ने कहा कि आप ना 7 बजे आ जाएं। ठीक, दुआ सेशन में हम लोग चले गए। अब मुझे इसने पूछा कि आपने कहाँ जाना है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास जा रहे थे और लाहौर के मोस्टली सबसे मुलाकात हो चुकी थी। कुछ लोग तो बेचारे वो उनके पास तो सवाल का जवाब भी नहीं होता था जब कोई क्वेश्चन करते थे। तो मैंने इसको कहा, मैं कहा वो भी डॉक्टर साहब हैं और तुम भी डॉक्टर हो, तो ज़रा बात ईजी हो जाएगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कुछ मैं बड़े क्राइसिस में था उस टाइम। मतलब मैं जॉब के बाद जब बिज़नेस किया तो मतलब मैं अगर कहता था कि जी आज मैंने कोई 5-6 लाख रुपए का काम नहीं किया तो मैं समझता आज काम ही नहीं हुआ। मतलब इस स्टेज पे था मैं, और धड़म करके मैं नीचे गिर गया। अब मुझे बाबा का कैसे पता चला, मैं क्योंकि हम लोग नक्शबंदी हैं तो मैं वज़ाइफ कर रहा था, तो मैं 2-3 दिन पहले दाता साहब गया तो मैं लड़ पड़ा वहाँ पे ना। मैं कहा जी कोई बंदा ही दे दें, अब बस होगी मेरी। अब मैं बैठा हुआ था असर के टाइम मसल्ले के ऊपर, तो एक वजीफ़ा कर रहा था, वो बड़ा ख़तरनाक वजीफ़ा है। तो मैंने बंद करके तो वो यूट्यूब लगा ली मैंने। तो उस पर वो जो काकी फैसलाबाद से आती है ना जी, वो स्टाफ नर्स वो थी, जिनको बाबा कह रहे थे कि ये इसको मैंने कहा था कि तुम किसी की बैत हो, तो इसने कहा था नहीं हूँ मैं। और उसके बाद उसको कोई टच करता था, उसके साथ काफ़ी मसले मसाइल थे। वो लेफ़्ट साइड पे उस टाइम बैठी हुई थी। तो मैंने उसको कहा था कि तू पीछे जा, उनसे जाके मिलो जो मुल्तान की जिनके बैत थी वो। अब ये मैंने बात सुनी तो वो उसके बाद यूट्यूब बंद हो गई। अब मैं जूँ ढूंढा मैं कहा अच्छा चलो ठीक है फिर देखते हैं। एक आधे दिन तक फिर मुझे 1-2 क्लिप मिले। अब एक क्लिप उसमें ऐसा था कि जिसमें ना बाबा ने यूँ करके छड़ी पकड़ी हुई थी ऐसे ना। जब मैंने उनको छड़ी पकड़े हुए देखा ना, तो मेरा कोई अपना एक सिस्टम था, तो मुझे उसी टाइम समझ लग गई। मैं अगर ठीक हो गया। अब मेरे पास नंबर नहीं था। ठीक, अब जब मैंने और देखी तो वो मुझे वो जो नंबर था वाला जो आपके पास था वो मुझे मिल गया। अब मुझे वो काफ़ी चीज़ें मैंने देख चुका था। जब मैं इसको लेके गया तो इसको तो बेचारी को पता भी नहीं था कि इसके साथ आगे होना क्या है। अब मैंने इसको ये बताया था कि वो भी डॉक्टर है। अब इसके ज़हन में था आगे वो जैसे पहले हम जाते थे, बड़ी सारी दाढ़ी यूँ करके महफिल लगी होगी, कोई पीर साहब बैठे होंगे। तो जब ये महफिल में आई तो ये मेरी तरफ देखे कि ये कहाँ ले आया। फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है वो क्लिप है हमारा, उसके अंदर वो जब ये बैठी थी उसके बाद मतलब ये मेरा ख्याल कोई 6 साल के बाद सोई आके। क्योंकि जब आपके घर में टेंशन होती है, ख़ुसूसन बिज़नेस में टेंशन होती है,
तो जो आपका साथी होता है ना, वो होता है आपका जीवन साथी। माँ ने पूछना होता है कि हाँ पुत्र क्या हाल है तेरा, ठीक है। बहनों ने भी सवाल जवाब करने होते हैं, भाई भी कहता है यार पैसा वैसा चाहिए तो बताए, लेकिन जो चीज़ को टेंशन होती है वो आपकी मिसेज होती है। अब ये बताती तो नहीं थी, ठीक है। ऊपर से हमारे बच्चे LGS में पढ़ रहे थे, बाकी चीज़ें ठीक है, अल्लाह पाक वो बड़ी जगह से हमें पैसे भेज रहे थे, लेकिन जो आपके मियाँ की कमाई होती है उसका तो मज़ा अपना होता है ना। और फिर आपका बिज़नेस ठप हो जाए और आप घर बैठे हो, साल 1.5 साल हो जाए, तो वो फिर बेगम के जो नश्तर होते हैं उनको बर्दाश्त करना बड़ा औखा काम होता है। मेरी जब इसके साथ लड़ाई होती थी, मैं छत पे चला जाता था। छत पे जाके फिर मैं बैठा रहता था, मैं कहा मैंने क्या इसको कहना। और उन दिनों हमारी सुलह भी बड़ी हुई कि मतलब हम एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो गए ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे दरमियान में पहले नहीं थी, उसके बाद स्टार्ट हो गई। अब हम लोग बहुत सर्वाइव कर रहे थे, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। जब मैं इसको दुआ सेशन में लेके आया तो बाकी तो वो सारा रिकॉर्डिंग है, लेकिन जब हम लोग निकले वहाँ से, ठीक है, बाबा ने इसके गले में हाथ डाला, मुझे आज तक वो याद है, तो मुझे समझ लगी थी ये ठीक होगी। अब हम जब निकले हैं वहाँ से तो बाबा ने वो उठ के तो मुझे जफ्फी डाली। तो मुझे किसी ने पूछा था कि रब कैसे मिला, मुझे 2 दफ़ा मिला। एक दफ़ा पहले एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी, दूसरा जब बाबा मुझे मिले ना, तो यूं करके जफ्फी डाली तो मेरे कान में बाबा ने कुछ कहा। अब ये कहेगा वो भी बताओ, तो वो तो नहीं मैं बताऊंगा। यूं करके बस ऐसे करके कहा, वो कान में कहा, वो जो रास्ते थे थोड़े बहुत वो ख़त्म हो गए। अब हम जब घर आए तो ना मुझे पता था कि रिकॉर्डिंग हो के ये टीवी पे चल जाती है, ठीक है, ना इसको पता था। उसके बाद ये बड़े मज़े की सीन बताने लगा। अब मैं बैठा हुआ था, ठीक है, जॉब थी नहीं, मैंने देखा तो वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो उस पर वो क्या लिखा हुआ था, रूहानी करब। एक मिनट है तो जाना, बात तो सुने ना, बताता हूँ, एक मिनट है जा। ठीक है, अब मैं सुकून से बैठा हुआ था दूसरे रूम में, वो देख रहे थे, यक तो वो मेरा क्लिप स्टार्ट हुआ। मैं बड़े खुशी से शौकी अंदाजे से मैं वही देख हमारा क्लिप भी लग गया। अब ने यूं करके देखा, देखती, अब उसमें वो जाहिर है वो मैं ज़रा बाबा के साथ उस टाइम शौका हुआ था, इसको वो चीज़ें जो है वो बड़ी चुभी, इसने जो मेरी दुर्गत बनाई, क्या बात है, ठीक है, वो हमारी बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है। आप बाबा से बोले कि वो क्लिप बंद करवा दें, वो बंद करवा दें, फलां चीज़ बंद करवा दें। मैं कहा मैं नहीं कर सकता, मैं कहा मैं कह ही नहीं सकता। मैं कहा अच्छा, मैंने इसको राजी किया, मैं कहा चलते हैं, मैं कहूँगा। अब 2 मरतबा 3 मरतबा मैं इसको गोली दे गया, ठीक है। एक दिन तो सही मतलब वो जर्नली वाली स्टार्ट कर दी इसने बाबा को एक मैसेज किया, ठीक है। बाबा ने जो इसको मैसेज जवाब दिया ना, वो शुक्र है हमारी वो लड़ाई ख़त्म हो गई, ठीक है। खैर वो चलती रहती कभी कभी फिर भी चीज़ें। अब रह गई कि मेरी वाली बात, मैंने पंजाब में मेरा ख्याल है कि जितने भी ये गद्दियों वाले लोग हैं मुझे वो ज़ाती तौर पे जानते हैं। अब जो वज़ाइफ थे, जो लोग मुझे कभी कभी मेरे बाबा जी दोस्त हैं, ज़ाहिर हम एज हैं, मैं ज़रा बाल काले शाले रख करके रखता हूँ, वो नहीं रखते, ठीक है। तो जो चीज़ें एक तहरीर लिखी जाती है ना कि जी अल बेते या किसी चीज़ का अनुमान लिखा जाता है और यकदम आपका जुमला कंप्लीट हो जाता है और उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसके आगे कुछ लिखा नहीं जा सकता। जब बाबा ने मेरे कान में वो बात की तो वो फुल स्टॉप लग गया, मैंने आधी बात पूरी कर दी है, उसके बाद ख़त्म हो गई कहानी। अब रहेगी दुआ सेशन और दुआ कराने वाली बात। मतलब मैं रिक्शे पे भी कोई बंदा हो, किसी को ड्रिप लगी हो तो मैं उसको खड़ा कर लेता हूँ, मैं कहा ठहर जा यार, ठीक है, मतलब मैं इस तरह करता हूँ। अब ये जो सिस्टम है जी, हम दुआ कराते हैं, मेरा ख्याल मैं नहीं कराता, मेरी कोई वर्डिंग अपनी नहीं है। मैंने क्या हरकत की, मैंने कहा अच्छा पता नहीं मैं दुआ कराता हूँ सही कि नहीं कराता, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी मोबाइल पे, ठीक। मैं जब किसी को दुआ कराता था मैं उसको रिवाइज़ करता था कि मैंने क्या कहा। अब उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बोलता था कि जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मतलब ये मुझे पहली दवा से पता चल गया था कि आप नहीं हैं इसमें, आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक। जब आप कर रहे होते हैं तो वो कोई और होता है जो दुआ करा रहा होता है। बेसिक जस्ट आप
ज़ुबान आपकी आवाज़ या आप वो बैठे होते हैं और कोई नहीं, लेकिन आप नहीं होते। ये मुझे पहली दुआ में पता चल गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कभी कभी बाबा कहते होते हैं कि वो अवैस करनी वाला प्यार, क्योंकि हम वो पहले ही इसमें थोड़े से थे, कुछ आगाही थी, वो 1+1 11 हो गए। अब वो जो दुआ सेशन वो तो मसला ही कोई नहीं ना, ठीक। जब हम दुआ कराते हैं तो बेसिक, अगर कोई बंदा कहे जी मैंने दुआ कराई तो वो बंदा ठीक हो गया, मैंने ये कराई वो ठीक हो गया। मोस्टली लोग, जिन लोगों को दुआ कराई होती है तो वो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो कहते हैं जी अभी हम सोच रहे थे कि आपसे बात करनी, तो आपको कैसे पता चल गया? मतलब दुआ कराते कराते कुछ बातें आपके मुँह से इस तरह की निकल जाती हैं कि लोग कई कहते हैं शकील साहब तुहाडे को कोई मुवक्कल है, कोई पक्की गल है, तो साढ़े तो अलावा किसी को पता ही नहीं सी। बेसिक वो जब आपके मुंह से वो बात निकल रही होती है, आप उस दुआ में उसको बता रहे होते हैं या इरिटेट हो रहे होते हैं, तो जब आपके मुंह से बात निकलती है तो वो 100% उसी बंदे की वही बात होती है जो वो सोच रहा होता है या उसमें गुजर रहा होता है या उसको क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है। जब उसको जवाब मिलता है तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि यार इसको कैसे पता है, ये तो मेरी 10 साल पुरानी बात है। इसलिए जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो आप नहीं होते। ये जो सिस्टम है ये बड़ा प्यारा है, ये ड्रोना नहीं है, ये बड़ा ही प्यारा है। इसमें वो बाबा जी पीछे बैठ के ना थोड़ी सी आप में हवा भी भरते हैं कि जब आप किसी को दुआ करा रहे होते हैं तो वो अगले बंदे की वही बात निकलती है ना, तो अगला बंदा कहता है अच्छा ओए देख मेरी ये देखो इसको पता चल गया, ठीक। मतलब मैं जो देखता हूँ ना कि मैंने किसी को दुआ कराई है, दूसरी या तीसरी दफ़ा वो बंदा थोड़ा सा मेरे पे फेफ्ता हो गया, मैंने उसके साथ इस तरह की बात करनी है। आज मैं बच्चों को बता रहा था कि मैं शोपुरा से आ रहा था, मेरे साथ कोई सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, तो वैसे बात हो रही थी, उसकी फैमिली में कोई गुर्दों का प्रॉब्लम था, मैंने उसको दुआ करा दी तो वो कुछ बेहतर हो गया। तो वो दोनों जो लोग थे जिनसे मुझे काम था वो बड़े मोतबर हो गए। अभी जब मोतबर हुए तो आगे से 2-3 बीबियाँ गुजरी, मैंने वो सेक्रेटरी साहब को ना कोनी लगाई, मैं कहा सेक्रेटरी साहब दरमियान वाली दिखाएं कैसी है। वो परेशान हो गए कि ये अभी तो दुआ करा रहा था बंदा, ठीक है, अभी वो बंदा भी ठीक हो गया हमारा, वो तरीफे कर रहा है, ठीक है, और ये किस चक्कर में चला गया। मतलब मैं 1 मिनट से पहले वहाँ निकाल देता हूँ बंदे की कि बस ठीक है काम पूरा हो गया हमारा, पैगाम मिल गया, आगे चलें। तो इसमें आप जितना निकलते हैं आगे आपका सीना खुलता जाता है, और जो वो रास्ता आ रहा होता है या रास्ता दिखाया जा रहा होता है वो बाबा के साथ होता है। आप जस्ट ख्याल में सिर्फ बाबा को ही कर लें, विदर ख्याल। जैसे आप बात कर रहे थे, मैं तो नहीं आया था आपकी, वो सुन रहा था कि वो आपको रुका गया कि ठहर जा भाई, ठीक है, इससे भी ज़्यादा बात होती है, ठीक है। मतलब आप क्या लेते हैं कहाँ किधर, मतलब ये चीज़ है, लेकिन ये आपका रिलेशन है आपके साथ। आप जितना दुआ कराते जाएंगे, इसमें घूमते जाएंगे, लोग बड़ी बातें करते हैं, जितनी बातें कोई बंदा कर सकता है उससे भी करते हैं, बस चुप करके सुने। आप जैसे जैसे दुआ कराते जाते हैं बेसिक आपका विजन अच्छा होता जाता है, और आप उसमें से निकल जाएं बाहर कि मैं नहीं करा रहा, तो फिर तो बात ही ख़त्म। फिर तो आप सिर्फ यूं करके, मतलब कोई बंदा दूर बैठा हो, अक्सर मिसेस से मेरी लड़ाई होती है, आपको कैसे पता मैं ये सोच रही हूँ, ये बड़ी पुरानी बात है, ये होती रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गिफ्ट होते हैं। जब आप इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं, तो दूर से बंदा बैठा वो सोच रहा है ना, तो उसका भी पता चल जाता है कि क्या सोच रहा है। ये छोटी छोटी बातें। दुआ सेशन या दुआ का ये जो अमल है ये बहुत आगे, यानी कि जितनी मर्जी एक एक स्टोरी थी उसके आगे जो फुल स्टॉप था वो मेरा ये सेशन था। जिस दिन मैं बाबा से मिला और वो फुल स्टॉप लग गया और मेरी लाइफ जो है वो मुकम्मल हो गई। मेरे जितने वज़ाइफ थे वो सारे मुकम्मल हो गए, मेरी जितनी बातें थी मुकम्मल हो गई। मेरे पास अब बात ही कोई नहीं करने को, क्योंकि मैं इसमें से बहुत गुजर चुका हूँ। मैं कहता हूँ मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि ना मैं दुआ करा सकता हूँ ना मुझे करानी आती है। बेसिक ये जो पीछे बैठे होते हैं यही दुआ करा रहे होते हैं, वही फैज़ बांट रहे होते हैं। आप सिर्फ एक, मतलब एक वो दरमियान में बंदा होता है ना मैसेज देने वाला, बस आपने मैसेज देना है। हाँ, आपका पीछे कितना लिंक है, आपका ख्याल पीछे कितना है, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आगे होएगा। वो जो ख्याल है पीछे वालों का वो बड़ा ज़रूरी है, उस ख्याल में बड़ी पावर है, और वो ख्याल सिर्फ बाबा है और कोई चीज़ नहीं है। मैं कहता होता हूँ बाज़ का मुझे कोई पेन हो या कोई चीज़ हो तो मैं पहले कहता हूँ बाबा, ठीक है। लोग कहते हैं अल्लाह, मैं कहता हूँ पहले बाबा, ठीक है।
मेरा अपना कंसेप्ट है। अब ये वो जो वाला कंसेप्ट है, अगर किसी को पता चल जाता है तो उसके बारे में आ रहे हैं, जिसको नहीं पता चलता है उसकी अपनी मर्जी है। बाकी हमारे घर में हम तीनों लोग हैं, चौथी बेटी मेरी, ठीक है, एक अम्मा है, हम आपस में लगे रहते हैं। हमारे दुआ सेशन पे बात होती है, मतलब हम 2 बैठे हो तो तीसरे हमारे बाबा होते हैं, हम 3 बैठे होते हैं चौथे बाबा होते हैं। मतलब मेरी बेगम की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, ये किचन में मतलब कोई चीज़ पका रही हो ना, तो मैं इसको खैर मैं छेड़खानी करो तो ये मुंह पे ऐसे हाथ करके कहती है अब तो शिकायत लगेगी, तेरे बाबा को शिकायत लगेगी। मतलब मेरे लिए ज़ाहिर है मेरा बाप तो मर गया, बड़ी मुद्दत हो गई, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी, जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव बात लगती है, मतलब इसको छेड़खानी के बाद जब ये मुंह पे हाथ फेरती है, अब तो आपके बाबा को ना शिकायत लगेगी। मतलब वो जो एक जुमला होता है ना, वो मैं इसको तंग करने के लिए कभी कभी सोचता हूँ, सुनता हूँ, ठीक है। मतलब ये सारे बैठे थे, आज यही बात हो रही थी, बाबा को जाके शिकायत लगानी, लेकिन मेहरबानी इसकी ये नहीं लगाती ठीक है कि नहीं। ये जब ये कहती है ना कि मैंने बाबा को शिकायत लगानी, वो लग चुकी होती है, ठीक है। तो बाकी तो ये है कि बाबा को पता होता है हमारा हम क्या खच्चे मारे हैं बाहर जाके, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, या हमने किसको दुआ कराई है, या हमारे क्या काम है। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि इनको नहीं पता और वो यहाँ पे बैठा है, या इनकी या हमारे 10 साल बाद भी हमने क्या करना है और बाबा को नहीं पता, तो ये तो ज़हन से निकाल दें। वो जो बस वाली बात ना जिसमें चढ़ने वाली, ये हाथ पकड़ के यूं करके अपने साथ बैठा लेते हैं, ठीक है। तो फिर तो वापस आने का फ़ायदा ही कोई नहीं, ना रास्ता मिलता है ना आने की ज़रूरत है, ठीक है। बस अपना फोकस रखें। बस अगर आपका फोकस हो गया, आपके ख्याल में रही चीज़, मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ना कोई बंदा दुआ करने आया ना कुछ और। मैं जब घर से जाता हूँ, मैं अपने साथ एक दुआ करता हूँ। मैं होता हूँ, मेरे बाबा होते हैं, हम दोनों बात कर रहे होते हैं। अब जिसका दिल करे वो बात कर ले, सबके लिए विंडो ओपन है, ठीक। बातों में मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो ये आपकी मोहब्बत है, यहाँ पे मोहब्बत देखी जाती है और आपका लिंक देखा जाता है कि कितना आप पीछे जो वेव्स हैं आप कितनी कैच कर रहे हैं और कितने मैसेज पीछे भेज रहे हैं। और वाकई फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, बेशक बाबा हैं पूछ लें, मैं कभी कभार मैसेज करता हूँ, नहीं तो मैं हर लम्हे मेरा उनके साथ मैसेज है। मैंने तो ये सीखा है जी। बाकी रहेगी कि मुझे क्या यहाँ पे मिला, मोस्टली ये क्वेश्चन किया जाता है, तो मैंने पहले कह दिया था कि मेरी एक इबारत थी लाइफ की, वो जुमला मुकम्मल हो गया और उसके आगे फुल स्टॉप आ गया, ख़त्म। थैंक यू। किसको देना अब आप? एक मिनट सोहेब ना, सूरह रहमान लगानी है अभी दुआ के लिए। दुआ कर लेते हैं, अपने पास रखो, सब आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करके बस ध्यान अपने अंदर ले जाएं, अपने अल्लाह के आगे। आज भूल जाएं कि कोई भी है, कोई कमाई है, कोई नफ़रत है। आज अपने सारे खाते क्लियर कर लें। आज उस तरह पेश हों जिस तरह उसने आपको पहले दिन का बेबी बना के इस दुनिया में भेजा था। वो उतनी ही पाकी चाहता है आपसे। ये नेकियां, गुनाह, ये तो हमने बस कमाए होते हैं। उसने बगैर इसके आपको भेजा था, आप तब भी जुड़े हुए थे। आज सारा कुछ उसके आगे रख दें। और बस उसको देखें।
और अपने गुनाहों पर भी शर्मिंदा हो जाएं। हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, हमसे भी दिल टूटते हैं। हम भी कई दफ़ा बुरा कह जाते हैं, बुरा सोच जाते हैं। किसी के सामने मानने की बजाय आज उसके सामने मान जाए कि अल्लाह जी आई एम सॉरी। आज उसको प्यार करें। वो जो प्यार हम दुनिया में ढूंढते हैं कि वो हमें प्यार करे, ऐसे रखे वैसे रखे, आज उतने प्यार से उससे बस कचीचियों वाला प्यार करें। आज उससे हग करें। आज ये डिमांड भी छोड़ दें कि कोई आपको चाहे। और बहुत प्यार से उसको अपने दिल में पुकारें, शदीद प्यार से, लेकिन दिल ही दिल में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अब उसकी सुने कि वो क्या कहता है। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
بخصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल दें। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? इनको दे दें, वहाँ पीछे भाई पड़ा हुआ एक्सपीरियंस हुसैन। हुसैन हुसैन मुझे ना बहुत अरसे बाद बहुत मज़ा आया दुआ करने का। मुझे पहला दिन अपना याद आया बीच में, और एक लाइफ में जो कभी ना फील करने वाली फीलिंग्स थी ना, वो फील करी। वैसे तो मेरी अल्लाह मियाँ से इतनी कोई ख़ास बनती नहीं है, ज़्यादा मेरा लड़ाई वाला ताल्लुक है, लेकिन ना आज मुझे जेन्युइनली अल्लाह मियाँ प्यारे लगे कि ना वो भी तरसता होगा कि यार कभी तो लाइट छाड़ के मैंने एक बारी प्यार ना गल कर लो। मुझे वो वाली फीलिंग्स आई, तो मैंने जेन्युइनली अल्लाह मियाँ को स्माइल दे के प्यार से बहुत अरसे बाद देखा। तो मुझे वो बड़ा उस चीज़ को मैंने इंजॉय किया। आप ना डेली लाइफ की स्ट्रेस में इतना खो गए होते हो ना कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे इतराज़ हो रहा था, ये क्योंकि ऐसे नहीं चलना, मतलब हम अल्लाह मियाँ को डायरेक्शंस दे रहे होते। तो मैंने वो आज साइड पे रख के पहली बार उसे प्यार से बात की, बहुत अरसे बाद। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा इंजॉय किया, बहुत अरसे बाद। थैंक यू। नहीं। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? नहीं कोई भी नहीं है। आप उनको पीछे हो गए, रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस साथ वाली चेयर पे अभी सोके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आपकी चैनल्स हैं, सब कुछ है। अगर आप मुझसे, मैं शेयर करना चाहूँगा एक बात जो मैंने सीखी है, वो ये है कि बहुत बड़ी गलती है, यानी आई जस्ट पुट माई सेल्फ, बहुत बड़ी गलती है कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर अल्लाह नहीं रखते नहीं थे। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? किसी को करियर चाहिए, किसी को माल चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को इज़्ज़त चाहिए, और देन अल्लाह इज़ एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। और ये इतना महंगा और ख़तरनाक होता है कि अल्लाह ही आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आप कौन सी इबादत कर रहे हैं? तो इस दुआ से ये वाला कॉन्सेप्ट इतना मेरा क्लियर हुआ कि अल्लाह इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी। अगर आप अल्लाह आपको मिल जाए तो देन ये सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको इतनी ईजीली आपके पास आती हैं कि यू डोंट नीड टू बैक फॉर दिस, यू डोंट नीड टू प्रे फॉर दीज थिंग्स। आपको आसानी से ये चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाती। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अल्लाह इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी। और बाबा जी अल्लाह ही देते, कहते सस्ता जे अल्लाह देना पे ले लो। एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू everybody to know कि Allah is the number one priority. Thank you so very much. Salli ala, salli ala, salli ala, salli ala.
सल्ली अला शफीना सल्ली